मंगलवार को एनईवी विस्तार योजना में रहने वाले लोग जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मिले और उन्हें क्षेत्र में अवैध रूप से लगे हुए खोखे पर समाज कंटकों के एकत्रित होने की शिकायत दी। समिति के समित प्रकाश जैन ने मीडिया को बताया कि एनईवी विस्तार योजना में लगे हुए खोखों पर समाज कंटक लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जो सड़क पर निकलने वाली बहुबेटियों महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने तुरंत प्रभाव से थानाधिकारी को पाबंद किया कि ऐसे लोगों को पाबंद करें। हम ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध खोखे लगे हुए हैं, उनके हटवाने के लिए मैडम क्या आश्वासन दिया है मैडम ने? अभी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हटा देंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भी सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद किए हुए हैं। ऐसे में कोचिंग संचालक ऑनलाइन पढ़ाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर फरमान अली इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया थीम पर राजस्थान इंस्टीट्यूट नाम का एक पेज बना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी से जूझ रहे विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने का है। पेज के माध्यम से बच्चों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से विद्यार्थी जुड़ सकेंगे। हम लोगों का ये कोशिश है हमारी कि जब तक कोचिंग खुलेंगे, गाइडलाइन जब तक नहीं आएगी सरकार की, जब राज्य सरकार के आदेश आएंगे तो उसी दिन से हम लोग कोचिंग खोलेंगे, उससे पहले नहीं खोलेंगे, ऑफलाइन क्लासेज नहीं चलेंगी। लेकिन अगर ये लेट होती है, अगर गाइडलाइन जल्दी नहीं आती है, तो हम लोग तब तक जो ऐप हमने डेवलप किया है, जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, वो ऐप के थ्रू हम बच्चों को भेजेंगे। जनवरी से हम लोग भेजना शुरू कर देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल लेक्चरर के हैं, कॉलेज लेक्चरर के हैं, लेकिन वो अलोर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ कुछ संसाधनों की कमी है, रूम कम नहीं मिलता है और दूर से आ भी नहीं सकते हैं। तो उनके माध्यम से भी हम रिकॉर्डिंग क्लासेज उनको भेजेंगे। और इसका ये हुआ कि जैसे किसी के एक दो के थ्रू पता लगा तो लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो और हम रिकॉर्डिंग क्लासेज उनके जनवरी से उनके हम लोग मोबाइल पर भेज दे करेंगे और उन अपने बच्चों को जो हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर हैं, उन बच्चों की हम लोग पढ़ाई को वो नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो लंबा समय चला गया और इस महामारी में बहुत सारे नुकसान हुए, पढ़ाई का भी नुकसान हुआ है। और अगर इल्म का रास्ता रोक दिया जाए तो वो बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें यही हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए उन तक अपनी बात को पहुंचाने का, जो शिक्षा से संबंधित है, जो उनका करियर से संबंधित है, जो हम लोग उनको आगे बढ़ा सके, और उस बात को हम लोग वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जिसमें हमारी टीम और अलवर के शिक्षाविद जो हैं और हमारे शिक्षक जो हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो भी सभी लोग मदद कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दे पाएं। ऑफलाइन भी क्लास चलेंगी, क्योंकि ऐसा संभावना दिख रही है कि जल्दी ही खुलने वाली हैं। ऑफलाइन भी क्लास चलेंगी और हम लोग उनको ऑनलाइन भी क्लासेस पहुंचाएंगे। नमस्कार। शहर के मुख्य सड़कों पर इन दिनों अंधेरा पसरा हुआ है। ऐसे में आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने की पूरी संभावना है। इस मामले को देखते हुए मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने परिषद के बिजली विभाग के अधिकारी से संज्ञान लिया। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने मीडिया को बताया कि ठेकेदार को पाबंद किया है कि वो शीघ्र ही शहर की मुख्य सड़कों की लाइट्स को सुचारू करें। रोड लाइट के लिए जो EESL कंपनी है जिसने LED लाइट्स लगाई हुई हैं, उनसे हमारी काफी लंबी वार्ता होने के बाद और पत्राचार होने के बाद उन्होंने काम करने की सहमति जताई थी। इसके साथ ही उन्होंने जो 20 वाट की जो लाइट लगी हुई थी, उनके ड्राइवर्स और उनका सामान भी भेज दिया था और टीमें भेज दी थी, और वो लाइटें लगभग सभी ठीक भी हो गई हैं। इसके अलावा जो 40 वाट की लाइटें हैं जो मेन रोडों पर लगी हुई हैं, उनका सामान उन्होंने अभी नहीं भेजा है। तो इसके संबंध में हमने उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात की है और उन्होंने इस हफ्ते में वो सामान लाने के लिए अपनी सहमति जताई है। तो शीघ्र ही 40 वाट की जो लाइटें जो मुख्य सड़कों पर लगी हुई हैं, उन लाइटों को भी EESL कंपनी के द्वारा ठीक करवा दिया जाएगा। जी सर। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें
अलवर पड़ाव की चक्की का रहने वाला मुकेश सेन उम्र 32 साल मृत हालात में टेल्को चौराहे के पास मिला। मृतक सौरभ मिल में श्रमिक का काम करता था। कुछ दिनों पहले ही मृतक को तनख्वाह मिली थी जो उसके पास ही थी। वो शाम को 5 बजे घर से गया था। सदर थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिली है कि एक अज्ञात डेड बॉडी शालीमार के पास पड़ी हुई है। ऐसे में पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसकी जानकारी उसके परिजनों तक दे दी गई है। कल रात्रि गश्त के दौरान करीब 8-9 बजे एक अज्ञात युवक जिसकी उम्र करीब 28-32 साल के बीच की थी, शालीमार के सामने विज्ञान नगर में मृत अवस्था में हमें मिला था, जिसकी डेड बॉडी हमने GH अलवर में रखवाई। पहचान हेतु प्रयास किए गए और पहचान के बाद मुकेश सैनी पुत्र बिहारी लाल सैनी निवासी पड़ाव की चक्की थाना कोतवाली अलवर का होना पाया गया। मृतक का पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है और प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर मामले? अभी हम तफ्तीश के बाद ही बता पाएंगे, अनुसंधान जारी है, इसके बाद ही आपको तो सर गले में रस्सी का कोई निशान? हाँ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। प्रथम दृष्टया मौके पे क्या क्या मिला है? वैसे मौके पे शराब की बोतल और पानी की बोतल मिली थी और शराब का गिलास था। तो क्या काम करता था ये? कोई ये सब अनुसंधान का विषय है, अभी आपको नहीं बता पाएंगे। परिजन क्या? 5 बजे घर से गया था। उसके बाद हमारे पास ना कोई फोन ना कोई खबर। अब सवेरे पता लगा है। क्या नाम है इनका? लगा आपको कि भाई यहाँ थाने से ही खबर आई थी कि भाई आप कहाँ पे हो, यहाँ आ जाओ, ये पता लगा। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? क्या लग रहा है आपको? अच्छा, क्या करते थे ये सर वो उसमें सौरभ फैक्ट्री में तेल मिल में काम करने जाता था। अच्छा, किस पद पे था ये वहाँ पे तो लेबर में ही श्रमिक था। आपको क्या लगता है किसी ने मारा है क्या? आप क्या? अब सर ये तो बाद में ही पता लगेगा, अब हमको तो क्या पता। पुलिस ने क्या बताया, किस स्थिति में मिले हैं? ये क्या है? कहाँ ये मिले हो? ये वहीं मिले बताए भाई साहब, सदर थाने से आ गई। अब बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को नगर परिषद की ओर से मिलने वाली फायर एनओसी के लिए नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब फायर एनओसी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। मंगलवार को फायर एनओसी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद के फायर इंस्पेक्टर ने बताया कि फायर एनओसी के लिए अब डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आज से नगर परिषद में जो भी मॉड्यूल्स हैं वो ऑनलाइन चालू हो गए हैं, जिसमें अपना मेन तो फायर का है। अब फायर का ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया। जो भी एप्लीकेंट है, जो भी फायर एनओसी चाहता है, वो ऑनलाइन SSO ID पे, राजस्थान SSO ID पे ऑनलाइन सेल्फ उसको अपलोड कर सकता है फार्म को, एप्लीकेशन को, और डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर आगे फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड करने के बाद वो हमारे नगर परिषद में आ जाएगी एप्लीकेशन उसकी, और उसके बाद में जो भी प्रोसीजर है नगर परिषद के द्वारा वो करना पड़ेगा। तो इसमें 10 से 15 दिन में NOC तैयार होकर एप्लीकेंट को मिल जाएगी। गोविंदगढ़ में किसान महासभा को लेकर रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र गोविंदगढ़ के निजी मैरिज होम में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक जुबेर खान, ब्लॉक अध्यक्ष हरलाल वर्मा सहित अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया था। 3 काले कानूनों को लेकर वहां लोगों के इस कानून की जानकारी दी और किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया। कानून बनाया है जिसके लिए किसान संघर्षरत है। ऐसा क्या है कि सरकार अभी तक इसके लिए कोई उनको वार्ता के लिए नहीं बुला रही है और झुकने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी हर धार्मिकता पर कायम है और सरकार को झुकना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। इतने 35 दिन के बाद भी अगर सरकार बात नहीं करे, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते, इसको तानाशाही सरकार कह सकते हैं। किसानों के हक की लड़ाई, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कि कानून बनाने से पहले, कानूनों को पास करने से पहले किसानों के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और उनको विश्वास में लेकर कानून को पास करना चाहिए था। बिना किसी के बात किए, बिना किसी के सुनाए कानूनों को अपना आप अडानी और अंबानी के कहने से ये जो कानून लाए किसानों पर जो थोपे जा रहे हैं, देश पर थोपे जा रहे हैं, निश्चित रूप से किसान विरोधी काले कानून है। और इंडिया का किसान, भारत का किसान किसी भी कीमत पर इनको स्वीकार नहीं करेगा। आखिर सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो कांग्रेस का मन साफ है, जब तो कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में 3 बिलों के काउंटर में बिल पास किए हैं कि ये कानून निष्प्रभावी हो जाए, राजस्थान पे लागू नहीं हो। जैसे मंत्री जी ने बताया कि 3 बिल महामहिम राज्यपाल महोदय जी के यहाँ पड़े हैं सिग्नेचर के लिए, कर नहीं रहे हैं।
तो कांग्रेस की तो मंशा साफ है कि काला कानून लागू नहीं हो, क्योंकि हमारे परिक्षेत्र में राजस्थान में सरकार है, सरकार कर रही है। दूसरा, सरकार में पार्टी ने निर्णय लिया है कि किसानों की मदद की, इसीलिए तो आज राजस्थान के मंत्री रोजाना 2-2 विधानसभाओं में इस तरह की बैठक कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं